गुड इवनिंग। आज हम सी-टेट, यूपी-टेट और पंजाब टेट के चैप्टर नंबर 3 इन्फ्लुएंस ऑफ हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट और हेरेडिटी के बारे में, जो कि डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है। हेरेडिटी जो है वो हम क्या अडेप्ट करते हैं, जो अपने पेरेंट्स से, एक बच्चा जो अपने पेरेंट्स से अडेप्ट करता है उसको बोलते हैं हेरेडिटी। और इन्वायरमेंट क्या होता है, जो हम नाम से पता चल जाता है, इन्वायरमेंट से लेते हैं, सराउंडिंग से अडेप्ट करते हैं, उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंट। आगे थर्ड टॉपिक है हमारा नेचर एंड नरिश। फोर्थ है लॉ ऑफ द हेरेडिटी। फिफ्थ है एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, इसका जो प्रभाव पड़ता है एजुकेशन के ऊपर और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। पहले हम पढ़ेंगे हेरेडिटी के बारे में। हेरेडिटी होता क्या है? हेरेडिटी वो जेनेटिक फैक्टर होते हैं जो एक बच्चा जो है अपने माँ बाप से क्वालिटीज़ जो है वो ग्रहण करता है, अडेप्ट करता है। उसके अंदर जितने भी करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, हम किसी के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में कैसे बोलते हैं कि कोई व्यक्ति जो है उसकी हाइट कितनी है, वो दिखने में कैसा लगता है, उसकी बोली, उसके बाल, तो जितने भी करैक्टरिस्टिक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से अडेप्ट करता है उसको हम हेरेडिटी बोलते हैं। थर्ड है इसमें जेनेटिक कोड्स होते हैं। जो जेनेटिक कोड्स जितने पेरेंट्स से वो अडेप्ट करता है उसको हम बोल देते हैं जेनेटिक कोड्स। उसके अंदर कितने तरह के उसके जेनेटिक कोड्स हैं, उसने क्या क्या ग्रहण किया है। ज़रूरी भी नहीं है कि वो हर चीज़ को अडेप्ट करेगा, उसमें से जो अपने पेरेंट्स से वो जो भी ले रहा है उसको हम जेनेटिक कोड्स में बोलेंगे। इट प्रोवाइड द बेस ऑफ द डेवलपमेंट। ये क्या प्रोवाइड करता है? डेवलपमेंट का बेस, बच्चे की डेवलपमेंट का बेस जो है, उसकी ग्रोथ, उसका वेट, उसकी हाइट जो है एक बच्चे की पर्सनालिटी का एक बेस होता है, जो कि हेरेडिटी उसे देती है। इट सेट्स द लिमिट्स ऑफ द डेवलपमेंट। और फिर जो है जैसे एक माँ बाप जो है इतनी हाइट के होते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसका बच्चा जो है वो भी कम से कम उतनी हाइट का तो होगा ही। ठीक है, तो बच्चे की हाइट को और आइज़ का कलर, ये सब जो है वो एक लिमिट सेट करके आती है। ठीक है, आगे है कंसेप्शन। कंसेप्शन क्या है? मेल स्पर्म्स और फीमेल ओवम से जाइगोट बनता है। ठीक है, फर्टिलाइज एग होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट एग में क्या है? जाइगोट में क्रोमोसोम्स का होता है। क्रोमोसोम्स एक थ्रेड रूप में होते हैं। टोटल क्रोमोसोम्स अगर आपको पूछे जाएंगे तो टोटल क्रोमोसोम्स आएंगे 46। लेकिन अगर आपको इनके पेयर के बारे में पूछा जाएगा तो वो होंगे 23। टोटल क्रोमोसोम्स कितने होंगे? 46। पेयर मतलब दो दो क्रोमोसोम्स का पेयर कितना होगा? 23। 22 पेयर्स इसमें जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन एक जो होता है उसी की वजह से सेक्स डिसाइड होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। तो एक जो पेयर होता है वही जो है डिसाइड करवाता है, उसको हम बोलते हैं ऑटोजोम्स। फीमेल के लिए XX होता है, मेल के लिए XY। यहाँ से एक X और एक यहाँ से एक X आ जाएगा तो फिर ये XX क्या बन जाएगा? फीमेल। प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। अगर यहाँ से X यहाँ से Y आ जाता तो तब हो जाएगा XY, तो वो क्या हो जाएगा? बॉय। आगे क्या है? जाइगोट के बारे में पढ़ते हैं। जाइगोट में क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं और हिंदी में इसको गुणसूत्र भी बोलते हैं। मैंने पहले भी बताया इसकी टोटल संख्या जो है वो 46 है, लेकिन पेयर में कितने होंगे? ये 23। उसमें से 22 जो होंगे वो आपके सेम रहते हैं, लेकिन एक ही आपका चेंज रहता है। जाइगोट में क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स है वही जीन को कैरी करते हैं और दो तरह के होते हैं, एक तो जीनोटाइप बोलते हैं, एक फिनोटाइप बोलते हैं। जीनोटाइप में क्या होता है कि जो उसका बेस जो होता है हेरेडिटी का, जैसे वो माँ बाप से वो चीज़ें लेता है, जो ग्रहण हर बच्चा करता ही करता है। नॉर्मली जो जनरल चीज़ें होती हैं उसमें जीनोटाइप में आती हैं। फिनोटाइप में वो होती है जो ऑब्जर्वेबल होती है, जिसको हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? फिनोटाइप। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस में क्या फ़र्क है? ट्विंस कौन से होते हैं? जुड़वा। आइडेंटिकल्स क्या होता है? जैसे हर चीज़ दो चीज़ें कोई सेम दिखने में है तो हम उसको क्या बोल देंगे? ये दोनों चीज़ें क्या हैं? आइडेंटिकल। इसमें सेम एग और सेम स्पर्म होंगे और इसमें फेस, ब्लड ग्रुप, इंटरेस्ट सब कुछ सेम होगा, सिर्फ फिंगरप्रिंट्स को छोड़कर बाकी सब कुछ जो आइडेंटिकल ट्विंस में है वो सेम होगा। सेम सेक्स भी हो सकता है, जैसे बॉय बॉय, गर्ल गर्ल, तो उसको हम बोल देंगे ये आइडेंटिकल है। जुड़वा बच्चे अगर दो लड़के लड़के हैं तो वो क्या हो गए? आइडेंटिकल ट्विंस। इनमें याद रखना है आपने, आइडेंटिकल में होगा जो इसका रीज़न किस वजह से होता है? मोनोजाइगोटिक। मोनो का मतलब एक, यूनिट, मोनोजाइगोटिक। फ्रेटर्नल ट्विंस के बारे में, फ्रेटर्नल ट्विंस किससे बनते हैं? डाइजाइगोटिक। डाई का मतलब टू, डिफरेंट। 2 एग्स 2 स्पर्म से बनता है। फेस, सेक्स, ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि एक लड़का एक लड़की हो, ये भी हो सकता है कि वो जुड़वा हो लेकिन उनके फेस एक दूसरे से अलग दिखते हों, ब्लड ग्रुप उनका देखना अलग होगा, तो वो किस में आ जाते हैं? फ्रेटर्नल में।
फ्रैटर्नल। पहला था हमारा आइडेंटिकल, दूसरा क्या है, फ्रैटर्नल। इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। अब जीन्स को छोड़कर, बच्चा जो माँ बाप से लेता है उसको छोड़कर जो बाकी जितनी भी उसकी बाहरी जो है उसकी डेवलपमेंट, वो सब किस पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट के ऊपर। एक बच्चा जो है अगर तो उसके जो चीज़ें उसने माँ बाप से ग्रहण की हो वो तो उसकी सेम भी हो सकती हैं, सेम टू सेम माँ बाप जैसे, लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से उसके बिहेवियर, उसका सोशल, उसका इकोनॉमिक और उसका मेंटली जो होती हैं डेवलपमेंट, वो सब में आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जैसे हेरेडिटी के लिए स्टैटिक करेंगे। स्टैटिक क्या होता है, रेखीय, एक ही सीधी रेखा में। सीधी रेखा में मतलब माँ बाप से बच्चे के ऊपर, बच्चों के फिर आगे उनके बच्चों के ऊपर, तो ये हेरेडिटी जो है वो स्टैटिक चलती है। इन्वायरमेंट के जो होता है बच्चे में डेवलपमेंट, वो डायनामिक हो सकती है, गतिशील हो सकती है। हो सकता है बच्चे का मानसिक डेवलपमेंट जो है वो कभी जल्दी हो रहा है, फिर उसके बाद उसकी गति कम हो रही है, फिर वो तेज़ी से बढ़ता है। अगर उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है तो बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होता है, और अगर पहले से बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा लेकिन उसको इन्वायरमेंट ही गलत दे दिया जाएगा तो बच्चे का मानसिक विकास रुक भी सकता है और कम गति से हो सकता है। तो इस तरह ये इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे के विकास के ऊपर गतिशील प्रभाव डालती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर एंड नरिश के बारे में। नेचर तो हमें पता ही है, नेचर क्या होती है, प्राकृतिक। लेकिन नरिशमेंट, पोषण, पोषकता। तो नरिश जो है पोषण, बच्चे का किस वातावरण में उसका पोषण हुआ है, तो वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट। ये बन जाता है हमारा इन्वायरमेंट के ऊपर, और नेचर जो है वो हमारी बन जाती है हेरेडिटी के ऊपर। प्रकृतिक ने हमें माँ बाप दिए हैं, माँ बाप से हमने आगे चीज़ें को अडेप्ट किया है, डैट इज़ द नेचर। और इन्वायरमेंट में क्या है कि हम नरिश हो जाते हैं, ठीक है, हमें नरिशमेंट मिलती है, हमारा मानसिक विकास, सामाजिक विकास, सोशल, मेंटल, इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो हमारी किस पे डिपेंड करती है, इन्वायरमेंट के ऊपर। जे.बी. वॉटसन के बारे में अगर किया जाए तो उन्होंने नरिश के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में इम्पॉर्टेंट इसको दी थी, जे.बी. वॉटसन ने। हेरेडिटी एंड इन्वायरमेंट जो है वो इनका कैसे प्रभाव पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन में, प्लस नहीं, ऐड नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई होता है। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं डेवलपमेंट के लिए। वुडवर्थ की आपने डेफिनेशन याद रखनी है कि बोथ आर इक्वली एसेंशियल इन द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ग्रोथ और बच्चे की डेवलपमेंट के लिए दोनों की बहुत इक्वली इंपॉर्टेंस है, ये बोला था वुडवर्थ ने। हेरेडिटी के बारे में अगर आया, हाइट, स्ट्रक्चर, आई कलर, हेयर, बच्चे के किस पे होता है, ये सभी हेरेडिटी में आते हैं। इन्वायरमेंट के ऊपर अगर बात की जाए तो बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन जो है उसका इन्वायरमेंट के ऊपर, इन्वायरमेंट का ही प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। आगे है इसके MCQs। 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर द सेम इन द मेल एंड फीमेल। और जो दूसरा होता है 23rd, उसके बारे में पूछा गया है इसमें, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, 23rd क्रोमोसोम के बारे में क्वेश्चन है ये, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स, हमने पहले पढ़ा है। आगे है डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट क्या था, मल्टीप्लाई क्या था, हेरेडिटी और इन्वायरमेंट, तो इसका आंसर बन जाएगा सी। ह्यूमन हैव डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, अगर पेयर की बात की जाती है तो उसमें आ जाएगा हमारा 23, क्या आ जाएगा इसका आंसर 23। लेकिन अगर हम बोलेंगे टोटल क्रोमोसोम्स ऑफ द ह्यूमन बींग तो आ जाएगा हमारा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ न्यू बॉर्न बेबी विल बी अ गर्ल। गर्ल के बारे में बात की जाती है तो कौन से क्रोमोसोम आते हैं, XX। अगर XY है देन कौन सा होगा, क्रोमोसोम बॉय, YX नहीं होता, और ये कोई डिसाइड, ये नहीं आएगा इसमें, बॉय के लिए आएगा XY, गर्ल के लिए आएगा XX। द ट्रेट्स ऑफ द वन जीन डैट आर नॉन इफेक्टिव इन वन जेनेटिक मे अपेयर इन द नेक्स्ट, वन जनरेशन में अपेयर इन द नेक्स्ट। हो सकता है कि एक ट्रेट जो है, एक जीन जो है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन से नहीं गई, लेकिन उसे अगली वाली में देखने को मिल सकती है। हो सकता है दादी की जो खूबियाँ थी वो बाप में नहीं दिखी लेकिन उसके पोतरे में दिखनी शुरू हो गई, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, सेग्रेशन एंड डोमिनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरेडिटी इज़ कंसीडर्ड एज अ डैश सोशल स्ट्रक्चर। हेरेडिटी की बात की जाएगी तो हेरेडिटी मैंने बताया आपको क्या होता है, रेखीय स्टैटिक आएगा, ठीक है। डायनेमिक किस में आएगा, अगर यहाँ पे होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फैक्टर्स डैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इन्वायरमेंट किसके ऊपर प्रभाव करता है, उसको छोड़ के, इसको छोड़ के करता है। एक तो एजुकेशन के ऊपर इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है,
न्यूट्रिशन के ऊपर भी पड़ता है, कल्चर के ऊपर भी पड़ता है, लेकिन फिजिक के ऊपर ज़्यादा कौन सा हावी होता है, हमारा हेरेडिटी। प्रीडोमिनेंटली हेरेडिटी रिलेटेड फैक्टर, प्रीडोमिनेंटली हेरेडिटी के बारे में बात की जाती है, तो आपने देखना है इनमें से कौन से इन्वायरमेंट के लग रहे हैं, जो नहीं होगा वो हेरेडिटी का होगा। पीर ग्रुप्स देखो इन्वायरमेंट का है ये। थिंकिंग पैटर्न हमारा मेंटली डेवलपमेंट आ गया, ये भी इन्वायरमेंट का है। पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल भी इन्वायरमेंट का है हमारा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कलर ऑफ आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर एंड नरिश डिबेट रेफर्स टू, नेचर किसका था, हमारा हेरेडिटी का, और नरिश किसका था, इन्वायरमेंट का। यहाँ पर आंसर ढूंढोगे आप, जेनेटिक। हेरेडिटी को जेनेटिक भी बोल देते हैं, और इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट इज एन एक्सटर्नल फोर्स विच इन्फ्लुएंसेस हु सेंटर। इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फोर्स है, ये किसने बोला है, E.J. रॉस। इसके बारे में इंपॉर्टेंट MCQs हम कल भी सॉल्व करेंगे।